सो गाइस, क्या अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ में जो हमें रोमन रेंज और सीएम पंक का सेगमेंट देखने को मिलेगा, क्या उस सेगमेंट में काफी ज्यादा बवाल मचने वाला है और क्या सीएम पंक रोमन रेंज के ऊपर अटैक करवा सकते हैं? Acknowledge me! सो गाइस, सबसे पहले अपनी स्टोरी से शुरुआत करते हैं जो जुड़ी है द रिंग जर्नल गुंथर से। सो गाइस, रेसलमेनिया पास आता जा रहा है और 3 हफ्तों से भी कम का समय अब रेसलमेनिया को बच गया, लेकिन गुंथर का अभी भी रेसलमेनिया अपोनेंट हमको पता नहीं लगा है। और ऐसे मतलब रिपोर्ट्स आने लगी हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कंफर्म कर लिया गुंथर का अपोनेंट कौन होने वाला रेसलमेनिया में, लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने फैंस के सामने रिवील नहीं करा। और गुंथर के रेसलमेनिया अपोनेंट को लेकर अब जो स्पेकुलेशन निकल के सामने है वो ये निकल गया है। अब आज की स्मैकडाउन लाइव में आपने देखा होगा कि जो सैमी ज़ेन वो न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन गए और कार्मेलो हेज आज की स्मैकडाउन लाइव में अब यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप हार गए। और इससे पहले हमें जो स्टोरी लाइन देखने को मिल रही थी वो ये देखने को मिल रही थी कि जो कार्मेलो हेज हैं वो इलियो ड्रैगन से मतलब इलियो ड्रैगनों से लड़ रहे थे, उनके आगे अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे, लेकिन आज की स्मैकडाउन लाइव में हमको वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। और इलियो ड्रैगनोव मतलब कार्मेलो हेज की जो यूनाइटेड स्टेट वाली स्मैकडाउन लाइव थे उससे गायब ही हो गए हैं। तो अब फैंस स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इलियो ड्रैगनोव को इसलिए मतलब गायब करा है ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया में गुंथर वर्सेस इलियो ड्रैगनोव का मैच करवा सके। और गुंथर और इलियो ड्रैगनोव की तो हिस्ट्री रही है क्योंकि इन दोनों ने पास्ट में एनएक्सटी यूके में काफ़ी अच्छे अच्छे मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यू को दिए हैं। तो ऐसे में अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ये वाला मैचेस भी करवाते तो फैंस को वो काफ़ी हद तक पसंद आ जाएगा रेसलमेनिया में। और गुंथर के लिए पहले तो जो मतलब अपोनेंट टीज करा गया था, पहले जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपोनेंट फाइनल करा गया था वो मैंने आपको अपनी पहले की वीडियोज़ में बताया था कि वो रे मिस्टीरियो करा गया था, लेकिन रे मिस्टीरियो रिब में इंजरी हो गई थी जिस वजह से अब रे मिस्टीरियो रेसलमेनिया में मतलब लड़ने के लिए मेडिकल क्लियर नहीं है। तो ऐसे में अब डब्ल्यूडब्ल्यू हमें गुंथर वर्सेस इलियो ड्रैगनोव की फ्यूड आगे चलाती हुई नजर आने वाली है। और इस वाली फ्यूड को डब्ल्यूडब्ल्यू कोई बिल्ड करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये वाली फ्यूड पहले से डब्ल्यूडब्ल्यू को पक्की पकाई मिल रही है क्योंकि इनका पास्ट में एनएक्सटी में काफ़ी बार मैचेस हमको देखने को मिले हैं। और इलियो ड्रैगनोव और गुंथर इन दोनों ने पास्ट में मतलब एनएक्सटी यूके में फैंस को काफ़ी अच्छे अच्छे मैचेस दिए हैं। जिन्होंने एनएक्सटी यूके देखा होगा तो उन सबको पता ही होगा कि कितने अच्छे मैचेस इन दोनों ने डिलीवर करे हैं। तो ऐसे में अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इनका मैच भी रेसलमेनिया में करवाती है तो फैंस को काफ़ी हद तक पसंद आने वाला है। तो आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, अपनी अगली स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी है फिन बैलर से। सो गाइस, 9 मार्च का रो का वो एपिसोड था जहाँ पे जो मतलब जजमेंट है उन्होंने टर्न कर लिया था फिन बैलर के ऊपर। और तब से डब्ल्यूडब्ल्यू का जो मेन फोकस है वो फिन बैलर वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरियो वाली स्टोरी लाइन का ही है। तो स्पेकुलेशन इस वाली स्टोरी लाइन को ये भी चल रही कि ये जो स्टोरी लाइन है वो आगे चल के ट्रिपल थ्रेड भी बन सकती है। मतलब कुछ फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेसलमेनिया में डोमिनिक मिस्टेरियो वर्सेस फिन बैलर का एक सिंगल्स मैच देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ फैंस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेसलमेनिया में हमको एक ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिल सकता है जो कि होगा फिन बैलर वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरियो वर्सेस पेंटा के बीच। क्योंकि अगर ये ट्रिपल थ्रेड मैच होता तो फिर इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगी ना। और अगर पेंटा को डब्ल्यूडब्ल्यू अलग कर देगी तो फिर पेंटा अब रेसलमेनिया में किसको जाके फेस करेंगे, वो भी अपने में एक क्वेश्चन है। लेकिन फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टेरियो का अगर सिंगल्स मैच होता तो मेरे को नहीं लगता कि फैंस उसके लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को एट द एंड ये वाली जो फ्यूड है इसको ट्रिपल थ्रेड ही बनाना चाहिए। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू सिंगल्स सुपरस्टार के रूप में पुश देना चाहती है फिन बैलर को तो फिर आगे चल के वही चीज़ मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया से ही शुरू कर सकते हैं। जब डब्ल्यूडब्ल्यू अगर मतलब इस वाले मैच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को इंक्लूड करते तो फिर जो फिन बैलर और रेसलमेनिया में हमको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हुए भी नजर आ सकते हैं। और गाइस, अगर फिन बैलर रेसलमेनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते तो वहीं से फिर फिन बैलर के सिंगल्स पुश की शुरुआत हमको होती हुई नजर आ सकती है। और फिन बैलर के साथ आपको पता है कि एक टाइम पे हमको लुक कैलोर और कार्ल एंडरसन भी देखने को मिलते थे जो हाल फिलहाल के टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू में है नहीं। तो कार्ल एंडरसन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो चाहते हैं कि फिन बैलर को वर्ल्ड टाइटल पुश मिले। लास्ट टाइम फिन बैलर ने 10 साल पहले मतलब वर्ल्ड टाइटल जीता था, उसके बाद से फिन बैलर ने कोई वर्ल्ड टाइटल नहीं जीता। तो ऐसे में फिन बैलर को वर्ल्ड टाइटल पुश देना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू को। तो अगर कार्ल एंडरसन ने मतलब वर्ल्ड टाइटल पुश की डिमांड करी है तो देखते हैं कि आगे चल के डब्ल्यूडब्ल्यू फिन बैलर को मतलब सिंगल सुपरस्टार के रूप में कितना आगे ले जाती है। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड टाइटल फिर से देती फिन बैलर को या फिर नहीं। तो आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, अब हम बात करते हैं अपनी फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि जुड़ी है रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक से। तो पिछले हफ्ते का जो रोमन रेंज और सीएम पंक का सेगमेंट था वहाँ पे हमने देखा था कि ब्लड लाइन का हमको रियूनियन देखने को मिला और ब्लड लाइन ने सीएम पंक के ऊपर अटैक भी करा। और जैसे मतलब हमें ब्लड लाइन के ओल्डन डेज में देखने को मिलता था ना, जब वो रोमन रेंज का जो लेजेंडरी एरा चल रहा था उसके टाइम पे जो मतलब उस एरा के टाइम पे जो जेउस है वो रोमन रेंज के राइट हैंड हुआ करते थे ना। तो इस एपिसोड में भी हमें कुछ वैसा ही देखने को मिला। जब रोमन रेंज सुपरमैन पंच मारा था सीएम पंक को, उसके बाद
फिर जो रोमन रेंज और ऊसो था वो जाने लग रहे थे, लेकिन जब जे ऊसो ने रोमन रेंज से कहा स्मैश हिम, उसके बाद रोमन रेंज ने पहले तो स्पीयर लगाया, फिर उन्होंने टेबल के ऊपर पटक भी दिया जा, मतलब टेबल के ऊपर पटक भी दिया जाके सीएम पंक को। तो अब जो अगले हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ होने वाली है वो हमको मैडिसन स्क्वायर गार्डन से देखने को मिलेगी। तो सवाल ही नहीं बनता कि अगले हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ है वो एक्सपेक्टेशन पे डिलीवर ना करे। तो अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ में भी रोमन रेंज आने वाले और स्टिल हमें रोमन रेंज और सीएम पंक का अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ में मतलब प्रोमो वॉर देखने को मिल सकता है। और इस प्रोमो वॉर में क्या पता कि रोमन रेंज और सीएम पंक दोनों एक दूसरे में पर्सनल चले जाए। अब आपको पता है कि सीएम पंक ने तो पहले रोमन रेंज के फादर के बारे में बोला था, लेकिन जो रोमन रेंज है उन्होंने सीएम पंक की फैमिली के बारे में नहीं बोला। वो एक टाइम को सीएम पंक के डॉग लैरी के बारे में बोलने वाले थे, लेकिन फिर भी रोमन रेंज ने वो चीज़ अब तक नहीं करी है। तो वो चीज़ हमको अब अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलने वाली है। अगर मैंने अभी पीछे कल वाली मंडे नाइट रॉ बोल दिया हो ना तो उसके लिए सॉरी। कल मंडे नाइट रॉ नहीं, आज तो स्मैकडाउन लाइव हुई है। जो मंडे नाइट रॉ होती है वो ट्यूसडे को होती है। तो अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ में हमें रोमन रेंज और सीएम पंक ना पूरे पर्सनल जाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का अपने में ही अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ का जो शो होगा वो बड़ा शो होने वाला है। तो रोमन रेंज और सीएम पंक हमें दोनों पर्सनल होते हुए नजर आ सकते हैं और दोनों एक दूसरे की फैमिली को टारगेट कर सकते हैं। और क्या पता है कि अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ में भी हमको सीएम पंक और रोमन रेंज के बीच ब्रॉल देखने को मिले और वहाँ पर क्या पता है कि सीएम पंक की हेल्प के लिए भी हमको कोई आता हुआ नजर आए। सो गाइस अब कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आप लोग अब अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। और बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, तो कहीं मत जाए। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन गोल पे प्रेस कर लो ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए जो कि इस चैनल पे आता रहता है। और अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन गोल पे प्रेस कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।